कल वाला जो होमवर्क था वो बना था पांचों? चलिए बताइए 4 नंबर बोलिए तो क्या था? एफ एक्स इक्वल्स टू है बाबू, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे, और इस तरह का जो है क्वेश्चन आप करेगा, ध्यान रखिएगा जो पावर यहां लेगा उसका रेसिप्रोकल यहां रहेगा। जैसे यहां पर 4 डिग्री डाले तो हो सकता है 3 पावर रहेगा, तो इसका पावर में 1/3 चलाएगा। यहां नंबर चेंज करेगा आपका, यहां नंबर आपका चेंज किया जाएगा, और यहां पर लेकिन जो पावर रहेगा उसका रेसिप्रोकल यहां पे रहेगा। हमको चाहिए एफ ऑफ एफ एक्स। चलिए बताइए बाबू, देखिएगा ध्यान से आप, एफ ऑफ एफ एक्स ये बन जाता है, आप लोग वैल्यू ही नहीं पुट कर पा रहे होंगे क्योंकि मैनिपुलेशन किए रहिएगा तभी न। 8x आ रहा है, यहां मांग रहा है एफ एक्स ये बुलाए तो किससे चल जाए? मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड से, फर्स्ट वाला से। यहां एफ एक्स बैठाइए, एफ एक्स से कितना बाबू? 4 माइनस एक्स का पावर 4 होल पावर 1/4, और ये जाकर के बैठेगा आपका एफ एक्स के अंदर। अब देखना ध्यान से, यही वाला पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। यहां देखो, इस एफ एक्स में मेरा एक्स यहां है, वही एक्स पर नजर रखना है आपको। इस वाला वैल्यू को हम यहां ले रहे, देखिए तो यहां पर लिखेगा सबसे पहले 4 माइनस इस एक्स के जगह पर ये वाला वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो जिस तरह से शकल में पहले वो वैसे ही रखिए, तो लिखेगा 4 माइनस एक्स का पावर 4 और इसका होल पावर 1/4। ये तो रहा एक्स के जगह पर बैठा, और इस पर डिग्री कितना है कहा गया? इस पर डिग्री 4 है। कितना है? 4। तो ये पूरे का पावर हो जाएगा होल 4। ये पूरा एक्स है ये, और इस पर पावर 4, तो एक्स का पावर 4 आ गया, और इस पूरे का फिर होल पावर कितना है? 1/4, तो इस पर लिखेंगे 1/4। अब देखो यहां पर ये 4 से 4 कट गया। चलिए 4 को अंदर भेजिए, सॉरी माइनस को अंदर भेजिए, तो 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 और इसका होल पावर 1/4। 4 से 4 कटा, कितना बचा बताइए? एक्स का पावर 4 और इसका होल पावर 1/4। क्या ये और ये खत्म? तो कितना आया आंसर? एक्स आ गया। जो जहां एक्स रहेगा वहां पर वैल्यू बैठाइए, और जिस शकल में उस शकल में लिखते जाइए। अब ये देखिए बाबू, ये 2018 जो है बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था जहां पर 4 है। क्वेश्चन देख लो, एफ एक्स बराबर था 3 माइनस एक्स का पावर 3 का होल पावर 1/3। फाइंड ऑफ एक्स। तो इसको उतार करके इसको खट से प्रैक्टिस कर लो। ऑफ एक्स निकालिए, जैसे वैल्यू बैठाए हैं वैसे ही बैठाइएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपका। एक्स तो एबे करेगा, एक्स आया। इस तरह क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही एक्स आता है, क्योंकि लॉजिक हम सिखा दिए, जो डिग्री यहां रहेगा उसका रेसिप्रोकल वहां रहेगा। इसका भी एक्स ही आएगा बाबू, तो ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू, इसका भी एक्स आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए बाबू, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 एंड जी एक्स इक्वल्स टू x माइनस 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फाइंड, कॉमा देकर के लिखिए ना, x बिलोंग्स टू R, फाइंड फॉग 7 का वैल्यू निकालिए। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोग को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि फॉग 7 निकालने बोल रहा है, तो फॉग x निकल जाएगा तो फॉग 7 निकल जाएगा। अरे x के जगह पर 7 रख देंगे आखिरी में। तो चलो देखो यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना बाबू, देख लो, x प्लस 7, जी एक्स है कितना? x माइनस 7। उतारना मत, पहले समझ लेगा। देखो इधर हम डायरेक्ट फॉग 7 निकालेंगे। दो रास्ता है, पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लीजिए
और आखिरी में x के जगह पर 7 रख दीजिए। और एक तरीका यह है कि डायरेक्ट निकालो। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, चलिए पहले बताइए। ये फॉग 7 है बाबू, फॉग 7 का मीनिंग हुआ f ऑफ G7, f ऑफ G7। फंक्शन g में 7 डालिए और वैल्यू बताइए। यहां 7 जैसे रखेंगे यहां तो 7 - 7 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो f ऑफ 0 आ गया बाबू। ये किसको मिला, f को। फंक्शन fx में 0 डालिए और वैल्यू बताइए, 7 आ गया। और यही आपका आंसर हो गया। क्या बोले समझे, जो फंक्शन अंदर रहेगा पहले वहां से वैल्यू मांगिए, फिर अगले वाला को दीजिए और फिर अगले वाला से वैल्यू मांग लीजिए, बन जाएगा। अब बनाइए आपने। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। लेट fx इक्वल्स टू बाबू, fx इक्वल्स टू है आपका बॉक्स ऑफ x। बॉक्स क्या है पता ही है आपको बाबू, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बॉक्स ऑफ x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिखा चुके आपको। एंड gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है बाबू, gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। फाइंड गॉफ -5/3 प्लस फॉग, सॉरी माइनस यहां पर कर लीजिए, माइनस फॉग -5/3। इसका वैल्यू चाहिए हमको। देखो यहां पर, इधर सुनो, इसमें हम एक चीज मांगे थे, इसमें 2 चीज मांग रहे हैं और दोनों को बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहले अलग अलग निकाल लीजिए, पहले इसका वैल्यू निकालिए फिर इसका निकालिए और दोनों घटा दीजिए। तो मेरा बात समझे, एक एक करके पहले निकालिए दोनों का वैल्यू। fx बराबर दिया हुआ है बॉक्स ऑफ x, gx इक्वल्स टू है बाबू मॉड ऑफ x है। तब पहले गॉफ -5/3 निकालो। पहले निकालने जा रहे हैं बाबू गॉफ -5/3। इसका मीनिंग होता है g ऑफ f ऑफ -5/3। ये है बाबू। यहां देखो f लगा हुआ है, फंक्शन f से इसका वैल्यू चाहिए। अरे f पीछे है, ये यहां से हमको वैल्यू चाहिए। फंक्शन f कितना है बताओ, बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ x। आप खड़ा होइए ना अभी, आपको तुमको अभी हम देखो सरिया देते, नहीं पढ़ा होगा तो तुमको अभी हम ढूंढ देंगे। यहां देखो -5/3 यहां बैठाएंगे। -5/3 का बॉक्स कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, क्योंकि -5/3 का मतलब हुआ -1 पॉइंट समथिंग, और -1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स -2, उसका जस्ट लेस में सबसे बड़ा इंटीजर -2 है। तो इसका वैल्यू कितना निकला बाबू, -2। तो ये -2 आ गया। ये -2 किसको मिलेगा, g को। g के अंदर -2 यहां डालिए, तो -2 का मॉड हो जाएगा 2 बाबू, -2 का मॉड 2। और यही आंसर, एक ये पहला निकला, अभी 2 को निकालना है ना। गॉफ निकला, बैठो। अब क्या निकालना है, फॉग। फॉग में कितना चाहिए, फॉग कितना, -5/3, -5/3। तो फॉग का मतलब हुआ f ऑफ g ऑफ -5/3। पहले g को ये वैल्यू डालिए, g में -5/3 डालिए। तो g फंक्शन है मॉड ऑफ x, यहां पर -5/3 डालेंगे तो 5/3 का -5/3 का मॉड 5/3। अरे नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया बाबू, f ऑफ 5/3। क्या बाबू, 5/3 किसको मिलेगा, 5/3 मिला बॉक्स को। तो बॉक्स ऑफ 5/3, बॉक्स ऑफ 5/3 1 पॉइंट समथिंग है, पॉजिटिव है तो 1 हो गया। नेगेटिव में तब -2, तो ये पॉजिटिव में है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। क्या दोनों मिल गया, एक वैल्यू मिला 2 और एक वैल्यू 1, और दोनों का डिफरेंस खोज रहा है।
तो दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आंसर हो गया 1। सेम क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर यहां कर लीजिएगा और सेकेंड नंबर नीचे अपना लिख लीजिएगा। फंक्शन बदल रहे, इधर देखो, इधर फंक्शन दोनों यही है, यहां पर वैल्यू निकालने वाला चेंज कर रहे। तो आप लोग जो है जिस तरह से अभी बताए उस तरह से आप निकालिए। फॉग -3/2 फॉग -3/2 प्लस गॉफ 4/3 गॉफ 4/3 पर वैल्यू बताइए। पहला वाला का आंसर 1 होगा, दोनों घटा लीजिएगा लास्ट में, दोनों का डिफरेंस पूछा था। दूसरा बनाइए, दोनों अलग अलग निकालिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। जी को देगा -3/2, जी है मॉड x, पहले जी को नहीं मिलने जा रहा है, तो -3/2 का मॉड कितना होता है, तो 3/2 लिखो वहां, उसके बाद एफ को 3/2, और एफ में बॉक्स ऑफ एक्स है, तो 3/2 का बॉक्स कितना, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 का बॉक्स 2 निकाला। चलिए बताइए बाबू, दूसरा का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फॉग -3/2, इसका मीनिंग हो गया एफ ऑफ जी ऑफ -3/2। पहले जी को मिला -3/2, जी मेरा दिस है, यहां -3/2 भरेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो जी हट गया, अब वैल्यू 3/2 दे करके चला गया। ये 3/2 किसको मिलेगा, एफ को, एफ में 3/2 बैठाएंगे यानी 1.5, और 1.5 का बॉक्स होता है 1, 1.5 का 2, देखो ना 2 अभी बोला ओकरा थुरे है। कुछ भी पूछ रहे तो 2 1 सोच रहा है कि कोई तुक्का लग जाए। गॉ 4/3, गॉ 4/3 का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 4/3 क्या बाबू, तो फंक्शन एफ को 4/3 देने जा रहे हैं, कितना 4/3, फंक्शन एफ को यहां पर डालेंगे तो बॉक्स ऑफ 4/3 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग में कुछ भी आ जाए तो हमेशा बॉक्स 1 देगा, तो इसका वैल्यू मिला 1, तो जी 1 हो गया, और ये 1 मिला जी एक्स को, तो यहां पर 1 डालेंगे बाबू, तो 1 का मॉड होता है 1, और ये दोनों को जोड़ना है, तो बताइए दोनों का सम, तो सम इक्वल्स टू 2। सम करने का मतलब दिस प्लस दिस, जगह नहीं था इसलिए लिख दिए। लिखो नेक्स्ट, इफ द फंक्शन f defined from R to R be given by fx बराबर fx इक्वल्स टू है बाबू x² प्लस 2 and g defined from R to R gx बराबर given by gx इक्वल्स टू x/x-1, कंडीशन है x नॉट इक्वल्स टू 1। लिखिए फाइंड फॉग एंड गॉफ, फाइंड फॉग एंड गॉफ, एंड हेंस
इसी में आगे लिखिएगा, एंड हेंस फाइंड fog 2 and GOF -3 and GOF -3 ये निकालना है। तो क्वेश्चन समझना बुझना छोड़ दीजिए, पहले ये दोनों निकालिए आप लोग। ये तो कल से सिखल है। फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है और गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। पहले वो निकाल लीजिए, उसके बाद एक्स के जगह पर वैल्यू डाल दीजिए जिस पर मांग रहा है। ये सिंगल मांगता ना तो इस रास्ते से जाते, लेकिन दो दो चीज मांग रहा है कि हमको पहले फॉग और गॉफ बताइए, उसके बाद वैल्यू बैठवा रहा है वो। तो पहले दोनों निकाले। अच्छा, इसको सिखाना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो कुछ भी एग्जाम में करके चलेगा। ये क्यों लिखा है पता है? और अगर कोई इसका डोमेन पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? इसका डोमेन कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? महापगला लड़का है, इतना डोमेन सिखाए, 1 बोलेगा। इसका डोमेन 1 बोलेगा, 1 रख लेंगे। नहीं, R-1 रे बोकवा, पूरा रियल नंबर लेगा, 1 को छोड़ देगा। और 1 हटा रहा है ना, 1 हटाने का मतलब हुआ कि आप इस फंक्शन में 1 नहीं रख सकते। तो जब मैनिपुलेशन आप करने जा रहे तो मन में यह सपोजिंग चल रहा है कि 1 नहीं है। x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1 इसका डोमेन है। कोई पूछ दिया कि इसका डोमेन कितना है, कोई x का वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन पगला रहा है? बोलबे नहीं। डिनोमिनेटर में कुछ है तो पूरा रियल नंबर लेगा। तुम पहले निकालो ये दोनों, यहां लिख लेना। देखो यहां सब्जेक्टिव है, इस तरह से लिखेगा, गिवन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स बराबर एक्स बट्टे एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। क्या मांगा है पहले बाबू? फॉग। फॉग का मतलब हुआ एफ ऑफ जी एक्स। एफ के अंदर क्या जा रहा है बाबू? जी एक्स जा रहा है, यही न है। जी एक्स कितना है फेवरेट? जी एक्स कितना है फेवरेट? एक्स बटे एक्स माइनस 1। ये किसको मिला जा करके फेवरेट? एफ को। एफ में जहां एक्स है वहां ये वैल्यू रख दो। क्या यहां एक्स है फेवरेट? तो इसके जगह पर ये वैल्यू को एक्सेप्ट करवाइए। कितना हो जाएगा? एक्स बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, प्लस में 2। चलिए, एक आंसर आ गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता है फेवरेट? तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तोड़ फोड़ तो करना ही पड़ेगा। देख लो इधर, इसको ओपन करेंगे फेवरेट तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट तोड़ देते हैं इसको। अरे तोड़ दे, नहीं तो रहने दो, यहां तोड़ फोड़ करके ले गए। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में कितना? 2। क्या बाई में 1 कर सकते? ये एलसीएम से यहां उछल के जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस, देखो यहां पर बाबू 2 से मल्टीप्लाई अंदर होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर स्प्लिट होगा। ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। तो लोग कर करके क्या आए? -2ab है ये, -2ab गुने में 2 तो -4x, अब प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये निकल गया। जिसको नहीं आता है पहले एलसीएम से यहां ले गए, अब फिर अपना कहानी रचिए, जैसे मार्केट पूरा एकदम घिना के रखते। गॉफ निकल गया, सॉरी फॉग। गॉफ निकालो फेवरेट। अब कुछ भी नहीं करेंगे फेवरेट। फॉग पर कितना वैल्यू मांग रहा है? 2। तो यहां पर ही फॉग निकल गया, इसमें यहां 2 डाल देंगे तो इधर 2 रख देंगे। वो बात की बात है, पहले तो गॉफ निकालो। पहले कोई मैनिपुलेशन में देख लो कि कहीं हम तो चमत्कारी तो नहीं मचा दिए हैं।
लेकिन ठीक होगा वो। गॉफ निकालो। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट में गॉफ चाहिए। गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स है, तो जी के अंदर एफ एक्स चला गया। एफ एक्स कितना है बाबू? एफ एक्स कितना है फेवरेट? एक्स स्क्वायर प्लस 2 डाले फेवरेट। एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसको मिला फेवरेट? जी को। जी में जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां एक्स स्क्वायर प्लस 2 डालिए, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फेवरेट, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 उर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर क्या दोनों निकल गया? मेरा एक आंसर ये हो गया बाबू, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर 2 गो और चाहिए, तो यहां लिख देना बाबू सेकेंड पार्ट, चाहे नाउ डायरेक्ट लिखो। नाउ पहला वैल्यू बोलो कितना पर मांगा है? फॉग किस पर मांगा जा रहा है? 2 पर। फॉग 2 का वैल्यू पूछ रहा है फेवरेट। इधर देखो, फॉग 2, फॉग 2 यहां 2 रखे फेवरेट, तो ये फंक्शन का वैल्यू यहां है फेवरेट। इसमें जहां जहां एक्स दिख रहा है सब जगह 2 फेंको, 2 रखो यहां। 2 का स्क्वायर 4 3 12, 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 2 6, 6/1 6। अरे 2 रखे हैं, यहां 2 बैठाएंगे तो इधर वाला में 2 रखवाएगा ना, और यही फाइनल आंसर इसका है। तो यहां 2 रखे 4 हो गया, 4 3 12, 12 और यहां 2 रखेंगे तो 8, 12 में से 8 घटा 4, 4 प्लस 2 6, और नीचे 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6/1 हो गया 6। एक आंसर हो गया। गॉफ पर कितना किस वैल्यू पर गॉफ मांगा है? -3 पर। -3 रखे फेवरेट यहां, तो 9, 9 प्लस 2 11, और ये 9 प्लस 1 10, 11/10। बहुत बढ़िया, 11/10। कितना चीज निकलवाया? 4 गो चीज निकलवाया। तो कैसो भी घुमा के दे, समझ आना कंपोजिट, जहां एक से दूसरा फंक्शन देखे कंपोजिट है, तो चेहरा इसका इधर कर दे चाहे उधर कर दे, पूरा वैसे जैसे है वैसे रहेगा। अगला क्वेश्चन, सिंबल से नहीं डरना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला निकाल लो, सब बन जाएगा। एफ एक्स बराबर है बाबू √x - 2। पहले फॉफ एक्स निकालिए फेवरेट। फर्स्ट नंबर है फॉफ एक्स, इसका मतलब एफ में एफ एक्स गया फेवरेट, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एफ एक्स है √x - 2, यहां बैठाओ, तो एफ ऑफ √x - 2। इसी बार कंपोजिट फंक्शन हमको ज्यादा सिखाने में मजा आया। पिछला बार तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहा था, मारते मारते तब एक्सेप्ट करने सीखा। एफ में फिर एफ के अंदर जाएगा, ये एफ में क्या यहां एक्स है बाबू, यहां, तो उस एक्स के जगह पर ही वैल्यू बैठेगा जाके, तो कितना हो जाएगा फेवरेट बताओ? √x के जगह पर √x - 2, और ये -2 एज इट इज कॉपी होगा। ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। x के जगह पर ही वैल्यू बैठाना है, बाकी जैसा शकल है वैसे में लिख दीजिए। चलिए, तो ये हो गया फेवरेट। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब सीखो बाबू, इसीलिए जानबूझ करके लगाए। यहां देखो, इधर कंपोजिट फंक्शन 2 में रहे चाहे 10 में रहे, टेंशन नहीं लेना है। जब भी दिक्कत लगे 2-2 करके निकालते जाइए। इसमें देखो 3 बार कंपोजिट है, 3 बार एफ पर ही कंपोजिट है, तो पहले तो इसका मीनिंग लिख लो। एफ ऑफ एफ है फेवरेट, इसका मीनिंग क्या हुआ बाबू बताओ? कल सिखाए थे आपको, एफ ऑफ एफ एक्स। गुड, ठीक है। क्या इतने दूर का वैल्यू देखो तो बाबू, इतने दूर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, देख लो। देखो ये वाला निकाले, क्या ये वैल्यू को, इस वैल्यू को हम यहां भर सकते हैं यहां, तो इतने दूर पर वैल्यू को भरिए यहां पर, तो कितना हो जाएगा बताओ? ई एफ रह जाएगा बाहर, और इतने दूर का वैल्यू हम लोग निकाले हुए कलर बदल कर करके यहां पर हम घेर दे रहे, ताकि आपको याद रहे कि कहां से वैल्यू बैठाया गया। इतने दूर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि ये है। क्या लिखेंगे बाबू बताइए? अंडर रूट
x माइनस टू बोलो। और ये फंक्शन f में फिर x के जगह पर ये पूरा वैल्यू बैठाइए, तो फंक्शन f ये है बाबू और यहां x है, तो पहले तो क्या हो जाएगा बाबू, पहले तो रूट चढ़ेगा, अरे ये वाला रूट, उसके बाद अंदर वाला में ये वैल्यू बैठेगा x के प्लेस पर, तब बताइए फिर अंडर रूट बोलो, फिर बताइए अंडर रूट x माइनस टू किसके जगह पर बैठाई, x के प्लेस पर, अरे x के प्लेस पर, और -2 सरकारी है देख लो, तो -2, तो ये आंसर हो गया, हो गया। और थर्ड नंबर में बोल रहा है कि इसी फंक्शन में 38 रखना है आपको, अरे ट्रिपल एफ है उसमें 38, तो इसमें 38 पुट करो, तो यहां 38 पुट करते हुए बाहर निकल जाओ, 38, अभी तुम गलती करेगा तो खोपड़िया उड़ा देगे, 32 में से 2 घटा 36 का रूट होता है 6, तो ये दिया 6 मिला इस रूट को, 6 में से 2 घटा 4 का रूट हुआ 2, और 2 में से 2 घटा 0, और 0 का रूट 0, सही लेकिन किया है, 3 बार था, तुम बच गया, न तो अभी तुम आगे बड़ी बोलता है, उसके बाद एक्सीडेंट कल है तुम कर गया था, पता है ना। 38 रखा है, 38 रखने पर वैल्यू 0, ये कैसे 0 आया समझे ना बाबू, 38 रखने पर ये रूट दिया 36 मिला, 36 का रूट होता है 6 मिला इसको, तो 6 में से 2 घटा 4 का रूट हुआ 2 मिला इसको, 2 में से 2 घटा 0 का रूट 0। और तीसरा बताए थे बाबू, इधर देखिए, सॉरी चौथा नंबर कंपोजिट फंक्शन नहीं है बाबू, कंपोजिट कल ही सिखाए थे फेवरेट। एफ स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है फेवरेट, एफ स्क्वायर का मीनिंग होता है एफ एक्स इंटू एफ एक्स बाबू, एफ एक्स इंटू एफ एक्स, यानी फंक्शन एफ एक्स को 2 बार गुना कर दीजिए, तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 2 फेवरेट, तब रूट इसका खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स माइनस 2। अरे चौथा नंबर कंपोजिट नहीं है, तो 10 फंक्शन का कंपोजिट किया रहे चाहे 2 का किया रहे बन जाएगा आपसे। अब आइए मैपिंग डायग्राम का सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, एक वो क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आप लोग उसको बना करके आइएगा, हटा रहे इसको। अब हम ऑर्डर पेयर का गॉफ फॉग सिखाएंगे, हटा रहे, चलिए लिखिए बाबू, एक क्वेश्चन बनाइएगा घर में, लिखिए फेवरेट, लिख लो, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन सो डैट एफ नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि जरूर पूछिएगा, ये क्या बोले समझे, हम इसको हिंट कर दे रहे हैं, इधर देखो, इधर पहले इसका मीनिंग बता दीजिए, एफ ऑफ एफ एक्स क्या बाबू, चलिए ध्यान से सुनो, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले आप इतने दूर का वैल्यू निकालिएगा, पहले इसका वैल्यू निकाल करके आइए, 2 का तो सीख चुके हो, तो पहले इतना का निकालिए, फिर जो वैल्यू मिलेगा इस पूरे को दे दीजिएगा, और वो जाकर के एक्स में चिपकवाएगा आपको, तब जाकर के आंसर मिलेगा। नहीं समझा है, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाइएगा, ऐसा नहीं कि यहां एफ एक्स बैठा दिए फिर मांगने लगेगा वैल्यू, तो इसको पहले इन दोनों को अलग से निकाल लो, इतना दूर पहले निकालिएगा, यानी कि पहले आपको वर्क करना है एफ ऑफ एफ एक्स का, एफ ऑफ, और एफ एक्स कितना है पता ही है, ये है एफ एक्स, तो यहां बैठा दीजिए, और फिर फंक्शन एक्स के जगह पर फिर वैल्यू डाल दीजिए, तो इतने का निकल जाएगा, और इतने वाला वैल्यू यहां डायरेक्ट चिपका दीजिए, तब पूरा फंक्शन एक निकल जाएगा। हवा में क्या, इतना दूर का पहले निकालना, ये दोनों का 2 का निकालने सीख गया ना, तो इतना दूर का पहले निकाल लेना, और उसका वैल्यू यहां रख देना, और वो देखना कि वो आ रहा है कि नहीं, आपके पास आंसर लगा हुआ है, ये प्रूव होना चाहिए। चलो अब आ जाओ,
मैपिंग डायग्राम वाला देखो, इसको तो सब लड़का लोग धड़धड़ा करके निकाल देता है। हटा रहे इधर, लिखिए फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, लिखिए लेट एफ डिफाइंड है आपका 134 से लेकर करके 125 फिर आगे लिख लीजिएगा बाबू, जी डिफाइंड है बाबू 125 to 13 given by f बराबर ऑर्डर पेयर है 1,2 3,5 4,1 4,1 एंड जी जिसका ऑर्डर पेयर है 1 3 2 3 5 1 1 3 2 3 5 1 ये है। तो लिखिए राइट डाउन गॉफ, यानी गॉफ आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए, नारियल फोड़ो बजरंगबली जगह, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको, खाली ऑर्डर पेयर गॉफ का बना देना है। कैसे बनता है, पहला क्वेश्चन है, शुरुआत लेने के लिए यार सारे स्टूडेंट को समझ में आए उसके लिए वर्क कर रहे हैं। देखो इधर कल नोट में लिखवाए थे फेवरेट, खड़ा होइए फेवरेट, कल लिखवाए थे कि गॉफ एक मीनिंगफुल क्वांटिटी कहलाएगा, उसके लिए शर्त लिखवाए थे। शर्त क्या था फेवरेट? हाँ खड़ा होइए, यह सर कर रहा है। गॉफ कब माना जाएगा कि एक मीनिंगफुल है? रेंज किसका? रेंज जो होगा फंक्शन एफ का होगा और जी का डोमेन होगा और उसका सबसेट होगा। अब ध्यान से सुनो, शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे, इधर देख लो कि कब गॉफ और फॉग डिफाइंड होता है। अभी तो एक निकलवा रहे, कभी कभी फॉग निकलवाएगा। बैठो इधर देखो, इधर इधर देखिए, इसको मानिए ए सेट है और इसको मानना है बी है, तो ये मेरा हो गया बी सेट और ये हो गया सी। यहां और यहां अगर मैच कर रहा है, ये वाला देखो, ये अगर ये मैच किया समझ आना गॉफ डिफाइंड हो गया, और इधर से अगर ये मैच कर जाएगा समझ आना फॉग डिफाइंड हो गया। सुई क्या बोले समझे? इसके कॉर्नर से ये कॉर्नर को मैच करवाइए, अगर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मैच किया समझ जाना तुम कि गॉफ डिफाइंड हो गया है, और अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में मैच किया समझ जाना फॉग डिफाइंड हो गया। मैच करने का मतलब या तो सबसेट हो जाए या तो पूरे एलिमेंटे मिल जाए। तो देखो यहां पर ये फॉग क्यों नहीं डिफाइंड हो रहा है? फॉग इसलिए नहीं डिफाइंड हो रहा है, इस सेट का ये सबसेट नहीं है कि है, ये वाला सबसेट है, इसका है, तो फॉग डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन हमको क्या निकालना है? सिर्फ गॉफ। तो गॉफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? थोड़ा मैपिंग डायग्राम से हम समझा दे रहे ताकि सारे स्टूडेंट को पता चले कि करना क्या होगा हमको। पहला क्वेश्चन एकदम आराम से देखो कि कैसे कैसे सर बनाते हैं। इधर देखो, यहां पर 3 गो घर, पहले गोला लगाना है, हो गया। यहां लिखना ए सेट है और ये बी है और ये सी है। इसमें मेरा कौन सा फंक्शन है? एफ है, और इसमें कौन सा है? जी है। कल सिखाए थे कि जब हम फॉग डिफाइन करेंगे तो यहां पहले जी बैठेगा, अंदर से बाहर निकलते, ठीक है। जब फॉग डिफाइन करेंगे तो यहां जी बैठेगा और यहां एफ बैठेगा, और गॉफ डिफाइन करेंगे तो यहां एफ और यहां जी। चलिए एफ का डोमेन और रेंज वाला पार्ट लिखवाइए। कहां से है? 134 से 125। तो यहां क्या लिखेगा? 134 से लेकर के 125। देखो ना कितना मजा लगेगा अभी बनाने, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, खाली घर बना बना करके आंसर लिखना है। चलिए फिर बताइए, इसका तो मैच ही तो करिए रहा था,
इसमें क्या हो जाएगा 1 3 1 3। अब इस ऑर्डर पेयर को एफ का ऑर्डर पेयर देख कर करके फंक्शन एफ में आपको तीर लगाना है 1,2। इसका मतलब फंक्शन में जब 1 डाल रहे हैं एफ में तो हमको 2 मिल रहा है, तो 1 का तीर लगा जाकर के 2 को। फिर देखिए यहां पर 3 5, 3 का तीर लगा 5 को और 4 का लग रहा है 1 को। यह समझ में आया सबको कि नहीं आया? ऑर्डर पेयर देख देख कर करके आपको क्या करना, इमेज लगाना है, यानी तीर लगाना कि किसका तीर किसको लग रहा है। चलिए जी का तीर आप आइए, जी का ये डोमेन है और ये इसका कोडोमेन वाला पार्ट है। चलिए बताइए 1 3, 1 का तीर लगा 3 को, 2 का भी 3 को, 5 का 1 को, 5 का 1 को। हमको क्या निकालना है? गॉफ। क्या सिखाए थे कल? गॉफ के लिए हम स्टोरी बताए थे कि गॉफ जो मेरा फंक्शन होगा वो मेरा ए से सी में चलेगा, ए से सी। बाईपास रास्ता हमने बोले थे, एकरा नहीं ध्यान देते, ए और सी देखते हैं। तो गॉफ यहां पर है, तो गॉफ जो है मेरा वो किस में डिफाइंड होगा बाबू? ए से सी। ए से सी का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब गॉफ के अंदर जो मेरा फंक्शन में इनपुट होगा वो इसका इनपुट होगा, ये वाला, और इधर से आउटपुट मिलेगा। चलो देखो अब निकालने जा रहे गॉफ। यहां ध्यान देना, उतारना मत। ये समझ में आया सबको? फिर से बता दे क्या? जितना सेट लगा रहेगा 3 को घर बना लेना, और डोमेन कोडोमेन जो रेंज वाला पार्ट है वो सब भर लेना, और फिर तीर लगवा लेना ऑर्डर पेयर देख देख करके कि 1 का तीर किसको लगा, 3 का तीर किसको लग रहा है, तो तीर मार लिए दोनों तरफ से। अब उसके बाद यहां लिखना गॉफ। अब आइए फेवरेट, चलिए गॉफ निकालने जा रहे। पहला फेवरेट देखिए, पहला इनपुट है 1, कितना है? यहां 1 डालिए फंक्शन एफ में, तो यहां लिखेंगे जी ऑफ F1, जी ऑफ F1। इसका मीनिंग क्या हुआ? जी ऑफ एफ ऑफ 1, यही न हुआ? F1, 1 का तीर किसको लगा? 2 को। अरे 2 को, तो F1 का वैल्यू हो गया 2, तो इसको क्या लिखेंगे? G2, G2। अब जी वाला फंक्शन में देखो 2 का तीर किसको लग रहा है? 2 का तीर लगा 3 को, तो G2 का वैल्यू हो गया 3। तुम खड़ा हो, अब पूछ लो अभी ये समझ में आया है कि नहीं आया? पूरे लाइफ इसको याद रखेंगे, कोई भी बात में खड़ा हो जाएगा यस यस सर। क्वेश्चन करने बोले बोलता है यस। इसमें कहीं तुमको दिक्कत हुआ? फंक्शन में 1 इनपुट डाले, किस में? एफ में, तो F1, तो 1 का तीर लगा 2 को, यानी आउटपुट मिला 2, तो F1 का वैल्यू हो गया 2। फिर जी में देखना 2 किसको तीर मार रहा है, तो 2 जिसको तीर मारेगा वो आउटपुट हो जाएगा जी के लिए, तो 3 हो गया। चलिए अब तुम खड़े रहेगा, दूसरा इनपुट है कितना? 3। यहां देखते हैं, यहां गॉफ के लिए ये इनपुट है और उधर से आउटपुट खोजना है। चलिए बताइए गॉफ ऑफ कितना है? 3 ने बाबू। इसका मीनिंग बताइए, जी में क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 3। बोलो एफ ऑफ 3 का तुम वैल्यू बताओ। आए कितना है? 5 है, तब 5 यहां भरेंगे, तब बन गया G5। अब 5 देखिए, जी का तीर 5 को किसको लगा? 1, तो ये 1 हो गया, हो गया। लास्ट इनपुट कितना है? 4। चलिए बताइए जी ऑफ F4, गॉफ 4, तो जी ऑफ F4, 4 का तीर देखो किसको लगा है? 1 को। क्या तो क्या लिखेगा? G1, और 1 का तीर देखो G1 में 3 को। क्या? 3 हो गया। देखो गॉफ निकल गया। अब इसका हम लोग ऑर्डर पेयर बना देंगे, क्योंकि आंसर ऑर्डर पेयर में लगल है। अरे क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में दिख रहा है, तो गॉफ भी हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं ऑर्डर पेयर? देखो यहां पर गॉफ बराबर, देखिए यहां पर 1 इनपुट डालने पर आउटपुट 3 है, तो लिखेंगे 1,3। 3 पर 1 है, तो लिखेंगे 3,1। बोलबे नहीं कर रहा है। फिर 4 पर कितना है? 3, तो 4,3, और यही आपका आंसर होगा। जहां पर भी अरे दूसरा क्वेश्चन में जेते जेते नहीं, मैपिंग डायग्राम भूल जाएगा, अपने आपने देख देख करके लिख दोगे।
ऑर्डर पेयर वे सब लिख देता है टमड़ टमड़ के। नहीं समझा क्या? गॉफ था तो फंक्शन एफ का डोमेन था, और अगर फॉग होता तो जी का डोमेन भराता वहां। इससे सस्ता तुमको हम नहीं समझा पाएंगे। जो करने बोले वैसे ही करना। मैपिंग डायग्राम में गलत होने का चांसेस कम हो जाता है। हो गया? ऑर्डर पेयर दे दे करके निकलवाएगा आपसे। अब अगला क्वेश्चन लिखिए और थोड़ा सा हाथ पैर खोलिए कि देखते बनता है कि लिखिए। लेट क्वेश्चन लिखो। लेट एफ इक्वल्स टू, फंक्शन एफ है बाबू जिसका ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1,2, 2,3, 4,5, ये दिया हुआ है एफ फंक्शन का ऑर्डर पेयर। फिर लिखिएगा एंड जी इक्वल्स टू, जी का ऑर्डर पेयर दिया है 2, 3, 3, 5, 5, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 2। नहीं सीख रहेंगे फिर से हम सिखाएंगे, लेकिन आपको सीखिए कि जाना है। हो गया बाबू? आगे लिखिए देन फाइंड फॉग एंड गॉफ विच एवर इज पॉसिबल। पॉसिबल मतलब पहले ये चेक करना है कि दोनों चीज पॉसिबल है तभी निकालिए, यानी जो पॉसिबल होगा वही निकालेंगे। मुंह उठा करके ऐसा नहीं कि सब निकालने लगे, नहीं निकलेगा सब। तो पहले देख लेना है। देखो यहां पर अब सवाल हम जो जो पूछेंगे उतना ही खाली जवाब दीजिएगा। देखिए कब पॉसिबल होता है कब नहीं पॉसिबल होता है सीख जाइएगा। बताइए वेवरेट, यहां खड़ा हो ये वेवरेट, ये फंक्शन एफ का ऑर्डर पेयर है, तो बताइए एफ फंक्शन का डोमेन क्या है? 1, 2, 4। क्या सही है? 1, 2, 4 है। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है। ये तो रिलेशनस बता रहे। रेंज क्या है? 2, 3, 5। तो चलिए पहले डोमेन एफ लिख सकते हैं। तो यहां पर बताइए डोमेन ऑफ एफ बताइए 1, 2, 4। देख लो कैसे कैसे बनाते सो। फिर रेंज ऑफ फंक्शन एफ बताओ। रेंज ऑफ फंक्शन ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट अगर 2 बार रिपीट करेगा तो एक बार लिखना है सेट में 2, 3, 5। तो यहां 2, 3, 5 भर दिए फेवरेट। अब तुम बैठ जाओ, खड़ा हो तुम अनमोल रतन, खड़ा हो तुम। चलिए बताइए जी फंक्शन का डोमेन और एफ बताओ। डोमेन ऑफ जी 2, 3, 5। गुड, 2, 3, 5। रेंज ऑफ जी बताओ। रेंज ऑफ जी कितना है बाबू? 2, 3, 5। अरे ठीक है 2, 3, 5 बोले चाहे 3, 5, 2 बोले, एक ही बात है। सेट में आगे पीछे होता है कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे वैसे लिख दे रहे। 3, 5, 2 है, 3, 5, 2, चाहे 2, 3, 5 जो भी लिखना है। अब देखो यहां पर अब क्या डिफाइंड है क्या नहीं डिफाइंड है पहले हम खोज लेते। क्या ये और ये मैच कर गया? इसका मतलब गॉफ डिफाइंड होगी। लेकिन ये और ये मैच नहीं किया, फॉग हेरले रह गया। अब समझ में आया खेला? इसको इधर से कॉर्नर से देखना है। अगर ये मैच किया तो इधर से गॉफ डिफाइंड हुआ, और इधर से ये मैच किया तो फॉग डिफाइंड हो गया। सोई तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ फंक्शन एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी। जो एफ का रेंज है वही डोमेन ऑफ जी है। तो यहां लिखेगा देयरफॉर गॉफ इज डिफाइंड। गॉफ इज डिफाइंड। हाँ डिफाइंड। स्पीड में लिखते हैं तब लिखा जाता है, और सोच सोच के लिखते हैं तो नहीं लिखा था सलाह। चलिए बताइए दूसरा। रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन जी नॉट इक्वल्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, देयरफॉर फॉग इज नॉट डिफाइंड। क्या? नॉट और डिफाइंड लिख लेना। ये हो गया। तो इसका मतलब हम लोग को गॉफ निकालना है। ये कर दिए। अब घेरा 3 को गोला बनाइए और निकालिए। हम तो कर दिए डिफाइन। गॉफ के लिए बैठो। तो गॉफ कहां से कहां चलेगा? ए बुक्का, गॉफ चलेगा ए से सी, ए से सी। तो आराम से ऐसे 3 को गोला लगाइए और
भरिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें एफ बैठा है, इसमें जी बैठा है। एफ का इनपुट क्या है 1 2 4, आउटपुट क्या है 2 3 5, जी का इनपुट 2 3 5, इसका है फिर 3 5 2, 2 वही ना होगा 2 5 3 3 5 2, जो भी है वही लिखो। यहाँ जी वाला भरे, इधर एफ वाला भरे। तीर लगाइए ऑर्डर पेयर देख देख करके। 1 का तीर 2 को लगा, 2 का 3 को लगा, 4 का 5 को लगा। जी के लिए जाइए, जी का तीर जाइए 2 का 3 को, 3 का 5 को, 5 का 2 को। निकालना है गॉफ। तो गॉफ जो होगा ए और सी में चलेगा बाबू। तो गॉफ यहां है वेवरेट, गॉफ चल रहा है वेवरेट ए से सी में, यानी इनपुट लेगा ए वेवरेट और सी वाला आउटपुट मिलेगा उसको। तो इनपुट क्या क्या वेवरेट लिखवा बाबू। गॉफ 1, गॉफ 1, इसका मीनिंग जी ऑफ F1, 1 का तीर 2 को, तो G2 और 2 का तीर 3 को। अब इस तरह सब निकाल लो। निकाल लिया? हमको पता ही था कि तू लोग जो है हमको बेइज्जत करेगा। गॉफ 2, जी ऑफ F2। यहां दाल भात चोखा नहीं है, वैल्यू भरिए बढ़िया से। F2, F2 का वैल्यू कितना है 3, तो G3, 3 का वैल्यू 5 को लगा है। लास्ट गॉफ 4, बोलो गॉफ 4, जी ऑफ F4 ने, F4, G5 आई इक्वल्स टू 2। अब ऑर्डर पेयर बन जाएगा। चलिए ऑर्डर पेयर बनाइए। तो गॉफ इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 1 3। ए तुम नालायक, हम उधर नहीं देख पा रहे थे। 1 3 2 5, ये हमरे डांट ले बोका। 4 2 क्या, ये समझ में आया ये खेला? तो पहले देख लेना कि डिफाइंड कौन है और कौन नहीं है। दोनों निकालने के लिए मत मर जाना। अब हम कुछ भी हिंट नहीं करेंगे, सब लोग ऑर्डर पेयर बताएगा। हम यहां पर अब मुलाकात करेंगे आपसे। लिखो, कुछ बोलने वाले तो बोलिए। लिखिए बाबू, लेट ए मेरा कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ये दिया गया है। फिर आगे लिखिए, लेट एफ इक्वल्स टू, फंक्शन का ऑर्डर पेयर है बाबू 1 4 2 1, 1 4 2 1, 1 4 2 1, 3 3 4 2, 3 3 4 2 हुआ। फिर आगे लिखिए बाबू, जी का ऑर्डर पेयर लिखिए, जी इक्वल्स टू लिखो ऑर्डर पेयर में। लिखो 1 3 2 1, 1 3 2 1, लिखा 1 3 2 1। फिर आगे लिखिए बाबू 3 2 4 4, 3 2 4 4, ये हो गया। अब निकालिए, लिखिए फाइंड फॉग गॉफ एंड फॉप, फाइंड फॉग गॉफ एंड फॉप। फॉप, हाँ FOF, हम जान रहे हैं स्पेलिंग पूरा FOF बोलते हैं FOF। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये तीनों डिफाइंड है तभी निकलवा रहा है। आप मैच करवा सकते हैं, विश्वास नहीं होगा तो। चलिए बताइए, F का डोमेन है 1 2 3 4, और रेंज कितना है 1 2 3 4, रेंजो है 1 2 3 4 रेंज है, और 1 2 3 4 डोमेनो है। तो इसका रेंज देखा जाता है और इसका डोमेन। गॉफ के लिए इसका रेंज, इसका डोमेन।
तो इसका रेंज है 1 2 3 4 और इसका भी इसका डोमेन है 1 2 3 4। वह देखो मैच कर गया। अरे मैच कर गया है। पब का सभी सब कुछ क्या कर रहा है, अपने मने में उलूर जुलूर कर रहा है। अरे उतना नहीं करना रे महारानी, वो डिफाइंड था कि नहीं, वो चेक चाक करवा रहा था। यहां डायरेक्ट खेलना है हम लोग को। फॉग निकालना है, 3 गो गोला फॉग के लिए बनाइए, पहले जी भरिए उसके बाद एफ भरिए। वो की सब पूरा लिख रहा है कि हाँ भाई वह डिफाइंड हो कि नहीं हो। अरे निकालवा रहा है तो सब डिफाइंड है। पहले फॉग के लिए बात हो रहा है। 4 फॉग लिखिए देते हैं। 3 गो घर इस तरह से छोटा छोटा बनाइए। फॉग के लिए क्या सिखाए, पहले जी जाएगा और उसके बाद यहां एफ जाएगा। चलो बताओ, इसमें बताओ जी का इनपुट, जी फंक्शन का इनपुट 1 2 3 4। तो जल्दी जल्दी बोलो ना, 1 2 3 4। आउटपुट बोलो इसका, वो लो 1 2 3 4 ओकरो आउटपुट है 1 2 3 4। ये है क्या? अरे सला, इसी पर खेलना भी है। अब चलिए आपका तीर लगवाइए और ऑर्डर पेयर लिखिए। क्या बोलो, बोलिए ना। 1 का 4, सॉरी ओ 1 का 3। हाँ जी निकाल, जी 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 जी। ज्यादा स्टैंडर्ड के चक्कर में न 1 का 3 को लगा, 2 का 1 को लगा, 3 का 2 को लगा, 4 का 4 को लगा। यह फॉलम जाइए। 1 का 4 को, 1 का 4 को, 2 का 1 को, 3 का 3 को, 4 का 2 को। इधर देखो, इधर जब ऑब्जेक्टिव में बैठा रहेगा तुम और फॉग मांग दिया तो पूरा नहीं लिखना है। फॉग में तो जी का इनपुट जाएगा तो इनपुट 1 2 3 है। तो देखो हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, लेकिन तुमको अभी बना सब्जेक्टिव में बैठा लो तो पूरा देख लो पहले। ए नलाइक को ऑब्जेक्टिव के लिए देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। अंदर जी बैठा है तो जी का इनपुट खोजेगा। वो जी का इनपुट है 1 2 3 4। 1 2 तो 1 लगा, पहले 1 बैठा है, 1 लगा 3 को और 3 का तीर किसको गया, 3 को। तो इसका 1 3। आखिरी देखना तीरवा कहां लगल है। 1 का 3 को लगा, 3 का जाकर के 3 को लगा तो 1 3 हुआ। यहां लेना और यहां देखना है, नहीं समझा? चलिए फिर बताइए। 2 का लगा 1 को और 1 का लगा 4 को, 2 4। अब फिर बताइए 3 का लगा 2 को और 2 का लगा 1 को, 4 2। बहुत बढ़िया, 4 2। तो लोग जो है बड़ी जल्दी जल्दी सीखता है। अब ऐसे नहीं लिखना है महारानी, पूरा बना बना के लिखिए कि हम ये रखे तो ये पाए, फिर ये रखे तो ये पाए। ये बोका है फेवरेट, भूल जाएगा बाद में तू। अरे ऑब्जेक्टिव के लिए सिखा दिए, ऑब्जेक्टिव में उतना नहीं लिखना बना के। सब्जेक्टिव में जैसे पीछे वाला किया है ना वैसे करो, समझा है कि नहीं तू? तो बना करके लिखो अब। हाँ फॉग लिख करके नीचे लिखो एफ ऑफ G1। हाँ F3 पर वैल्यू कितना गया निशिंगा, 3। तो 3 गो क्वेश्चन है, तीनों बनाओ ना। फॉग हो गया, गॉफ निकालो। गॉफ के लिए वहां पहले F बैठाएगा, उसके बाद G बैठाएगा। और G1 पर वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ 3 बैठा तो F3 लिखो, यहाँ 3 बैठाया जाए। इसका वैल्यू है 3 तो F3 हुआ और F3 3 का तीर लगा 3 को तो 3 हो गया। ये समझा? G2 2 का तीर किसको लग रहा है, 1 को, तो वहां लिखो F1 और 1 का तीर किसको लगा, 4 को। हाँ 1 का 4 है और 4 का लगा 2 को, तो फाइनल 1 का लगा 2 को। मिला लिया, ठीक से मैच करवाया है ना। ऑर्डर पेयरवा देख देख के मैच करवाया है।
हाँ, तब ऑर्डर पेयरवा गलत नहीं होगा, ना तू वहीं झूल जाएगा तू। गॉफ निकाल ली क्या? वाह, गुड। अब फॉप, फॉप में इनपुट भी एफ ए का, आउटपुट भी एफ ए देखना है। फॉप तो सबसे आसान है, साला डायग्राम भी नहीं बनाएंगे तो यू डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि सब एफ ए देखना है। फॉप के लिए हम लिख दे रहे हैं, फॉप में इनपुट भी एफ का है, तो इनपुट है इसका, एफ का इनपुट कितना है? 1 2 3 4। तो एफ ऑफ एफ वन, एफ ऑफ एफ वन, और एफ वन पर वैल्यू 1 का तीर लगल है 4 को, तो ये बन गया F4, और 4 का तीर किसको लगा है? 2 को, तो 2 हो गया। क्या सही है ना बाबू? ठीक निकाले ना? एफ ऑफ 2 बता दो बाबू। फॉफ 2, फॉफ 2 का मतलब हुआ एफ ऑफ F2, और F2 का वैल्यू 2 का तीर 1 को, तो F1, और 1 का फिर लगा है 4 को, तो ये 4 हो गया। फिर फॉफ 3, फॉफ 3, F में F3 गया, 3 का तीर कितना लगा? 3 को लगा, और 3 वाला फिर तीर लगा 3 को लग रहा है। तुमको बोलने के लिए तुमको पैसा चाहिए क्या रे? बोलो तो पैसा दे देंगे कि हाँ बोलो बाबू। 4, 4 का 2 को, और 2 का 1 को, तो फॉप का ऑर्डर पेयर तैयार हो गया। हाँ, जो भी है पलट कर करके लिखो, चलट कर। फॉप, तो बताओ 1 2 2 4, 2 4 हो गया ना? 3 3 4 1, सिर्फ उल्टा हो गया। एफ का जो ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा फॉप है। बहुत अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है तुम लोग को तीर मारने में? कोई मैनिपुलेशन नहीं है, साला धक्का धक लिखना है। गॉफ में अभी भी तुम एक्सीडेंट हो रहा है क्या फेवरेट? हाँ, क्या हुआ फॉप? अरे बोका फेवरेट, अरे आगे पीछे ऑर्डर पेयरवा हो रहा है तो ओकरा देख देख के तुम लोग खाली मिलान ही सब है कि नहीं ओकरा में? ए बोका फेवरेट, एफ इनपुट ले रहा है, और एफ इनपुट है 1 2 3 4, यही ना है, और इसी पर आउटपुट भी खोजना है, तो यह है ना आउटपुट देगा, सब चीज यह देगा। अब जी के पास हमको जाना नहीं है, अरे ये एफ बात करना है। तो एफ कहां गया? F1, 1 का तीर लगा 4, ये 4 देके गया, और 4 का लगा 4 खोजो, 4 का 2 को, तो सीधा 1 का तीर लगा 2 को। हम नहीं समझाएंगे फेवरेट, पैसा दिया है कम है, और हमको यहाँ 75 बार भुकवाते। 50,000 रुपया दे ले रहता तो हम 20 बार चिल्ला देते। हटा दे रहे इसको, ये समझा है? अच्छा, अब जो है मैपिंग डायग्राम बंद, डायरेक्ट लिखा करेंगे, जो अंदर रहेगा उसका इनपुट डाला जाएगा और आउटपुट लिखा जाएगा बाहर वाला का। सुई, हमको कोई अगर बिना डायग्राम देख करके गॉफ पूछ दिया और खाली ऑर्डर पेयर दिया गया है, तो हम इतना काबिल हो गए कि हम डायरेक्ट बिना डायग्राम देखे हुए गॉफ लिख देंगे। अरे फॉग तो लिखिए लिया है, गॉफ बिना डायग्राम। अंदर कौन बैठा है? एफ, एफ का इनपुट देखेंगे। फंक्शन में इनपुट 1 डाले, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू लिया 4, तो दिया G4, G4 का वैल्यू लगा 4 को, तो कितना हो जाएगा? 1,4। देखो कैसे सब सीखा है। फिर देखिए 2 डाले, तो F2, F2 का वैल्यू 1, तो G1, G1 का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा? 2 3। देखो कितना बढ़िया से सब जवाब है, इस तरह से एंड सो ऑन। लिखिए 3 गो सीख गए, चौथा बनाइए। 2 गो बाकी होमवर्क दे देंगे, घर में बैठ करके बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन पहले दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन होमवर्क। लिखो फेवरेट, लिखिए लेट ए, सेट दिया हुआ है फेवरेट 1 2 3,
सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट है 4 5 और सी सेट है 5 6, ये दिया हुआ है। फिर आगे लिखिएगा बाबू, लेट एफ डिफाइंड है ए से बी में, कॉमा जी डिफाइंड है बी से सी में, बी से सी, बी डिफाइंड बाय लिखा फेवरेट, एफ ऑफ 1 का वैल्यू है 4, एफ ऑफ 2 है 5, एफ ऑफ 3 है 4, फिर G4 पर वैल्यू है 5, G5 पर वैल्यू है 6, G5 पर वैल्यू है 6। फाइंड गॉफ, वही क्वेश्चन है, देखने का अंदाज सिर्फ बदला गया है। अरे ऑर्डर पेयर बनाते तो 1 4 2 5 3 4 बनता, तो ऑर्डर पेयर ना बना करके फंक्शन पर वैल्यू लिखते रहा है। नहीं समझा है क्या? कैसे क्या करेंगे फेवरेट? अपने सुविधा के लिए 3 घर बना दिए फेवरेट, बोलिए फेवरेट। यहां से ए से बी है, ये बी से सी है, गॉफ निकाला बोल रहा है, तो यहाँ एफ बैठेगा, यहाँ जी बैठेगा। एफ का बताओ इनपुट 1 2 3, जी का आउटपुट सॉरी आउटपुट इसका 4 5 और इधर हो जाएगा 5 6। क्या सही है? 1 का तीर किसको लग रहा है? 4 को। देख लो यहाँ 1 का तीर 4 को, 2 का 5 को, 3 का 4 को, फिर आइए जी के पास जाइए, 4 का 5 को, 5 का 6 को, हो गया। अब गॉफ निकालना है, सब मिल गया है। ये तो और सस्ता क्वेश्चन हम दे दिए है, खाली बेइज्जती है मेरा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब हम ना समझेंगे। 1 गया 4 को, 4 गया 5 को, 1 5 2 6 3 5, ये आंसर हो गया। देख लो 1 गया 4 के पास, 4 गया 5 के, यानी 1 का 5 बाईपास है ना, बना। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का फेवरेट। चलिए तो 2 क्वेश्चन हम होमवर्क के दे देते, बनाओ घर में बैठ करके। कितना हम बार बार इस तरह से हम घर तक खींचते रहे, ऐसे नहीं करो, बनाओ क्वेश्चन लिखो। मथवा ऐसे हिला रहे हैं कि सब समझ रहे हैं। लिखिए, इफ द फंक्शन f and g are given by f बराबर है 1 2 3 5 4 1, g बराबर है बाबू 2 3 5 1 1 3, then define fog and gauge, दोनों निकालना इसमें। दूसरा नंबर, लेट द फंक्शन, ये खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में अपना अपना जगह पर सब आ जाइएगा, आपका यहाँ से कंटिन्यू भागेगा उस सेंटर वाला के लिए। कल इन्वर्स फंक्शन आप लोग वाला बैच में सिखाएगा। आप लोग वाला में बाबू जो एक क्लास पीछे हम है 1 1 1 2 वाला, तो कल आप लोग वाला उसमें रहेंगे। तो चलो बढ़िया रहा कि 2 क्लास में आपका कंपोजिट खत्म हो गया। बाकी कुछ नया क्वेश्चन रहेगा तो कल कर देंगे, जल्दी करो। एफ एंड जी बी गिवन बाय एफ बराबर है बाबू 1 -1 2 -4 3 -9
अच्छा एक बात बताइए बाबू, जैसे गॉफ फॉग निकाल रहा है ऑर्डर पेयर से और उसका कोई डोमेन और रेंज मांग दिया तो खट से दे देगा? हाँ, तो उसमें तो हमको सिखाने जरूरत नहीं है। -9,11 है। सो डैट गॉफ इज डिफाइंड while fog is not defined. While fog is not defined, also find gop. Also find gop. अच्छा एक चीज और इसमें देखो, इधर देखिए, इधर इसमें प्रूफ भी करना है कि गॉफ जरूर डिफाइंड है लेकिन फॉग डिफाइंड नहीं है। आप ऐसा प्रूफ कीजिए। तो क्या करेंगे पता है ना, रेंज और डोमेन को मैच करवाएंगे। अरे कॉर्नर अगर मैच किया तो लिखना सिखा दिया आपको। चलो जाओ।